मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं इसके लिए बेसिक क्या है। तो देखते हैं इसमें जो त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, तो इसमें त्रि का मतलब आप लोग जानते हैं कि त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। हाँ, फिर मिति का मतलब होता है माप। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों की माप। तो 3 कोण किस बहुभुज में होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 3 कोण होते हैं हमारे त्रिभुज में। तो त्रिभुज में होते हैं, तो त्रिभुज क्या होता है आप लोग जानते हैं। जैसा कि त्रिभुज, तो त्रिभुज में होता है हमारा त्रि का मतलब इसमें भी होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। तो इस प्रकार 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखते हैं इसका फिगर, ये हो गया हमारा त्रिभुज की आकृति। जैसा कि इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इसमें ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, उसी प्रकार ए सी भी एक भुजा है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष। और शीर्ष क्या होते हैं? तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें कितने कोने हैं। तो इसमें कोना ए, कोना बी, कोना सी है। तो यही कोने जो हैं त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो हाँ, आप लोग जान गए कि त्रिभुज में क्या क्या गुण होता है। और इसके अलावा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो इसके अंतः कोण होते हैं त्रिभुज के कोण ए, कोण बी, कोण सी, और इनका योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या होता है। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर, पहला है भुजाओं के आधार पर, और सेकंड है दूसरा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। तो आप लोग जान गए कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। तो इसी प्रकार जान लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। कोण के आधार पर होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से होता है न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग जान गए कि त्रिभुज के प्रकार के में कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और इसमें हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे पहले से कि समकोण त्रिभुज के किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता है हमारा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज।
तो आप लोग घबराइएगा मत, हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको नोट्स भी मिलेगा लास्ट में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सीख चुके होंगे कक्षा 9 में। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, जैसा कि हम लोग समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज में ये ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया। इसमें ये ए बी जो है हमारा लंब है और बी सी आधार और ये ए सी जो है हमारा कर्ण है। तो लंब कर्ण आधार की पहचान देख लेते हैं। जिस पर कोई भुजा खड़ी हो उसको आधार कहते हैं, और जो भुजा खड़ी रहती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री के सामने दिखाई दे रही है भुजा, इसको कर्ण कहते हैं। तो क्या आप लोग समझ गए कि लंब कर्ण आधार क्या होता है? तो ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। और तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन है? एक है लंब, एक है लंब और एक है आधार। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब जब भी कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए इसके बाद हम लोग सीखते हैं कुछ और आगे, कि इसमें जब हम लोग को लंब निकालने की ज़रूरत हो तब हम लोग क्या करते हैं। कभी कभी हमें लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए जैसे कि कर्ण स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा, इस आधार को जब उधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस में होगा। आधार क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने पर आधार स्क्वायर हमारा माइनस में होगा। तो इस प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बन गया? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आधार स्क्वायर अपने स्थान पे है, इसको जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो कर्ण स्क्वायर अपने स्थान पे है, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा? हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या बन गया? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कभी कभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण बराबर तो हम लोग जानते हैं कि ये जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो हमारा रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे आप लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि लंब बराबर क्या होगा? तो अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आधार बराबर हो जाएगा हमारा अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका क्या कहना है। इसका अर्थ है ट्री, TRI, ट्राई, या नहीं इसको कहते हैं थ्री, THREE, थ्री। थ्री मतलब होता है हमारा तीन। थ्री मतलब क्या होता है? तीन होता है। इसी प्रकार से देखते हैं गोन। गोन ये शब्द जो बना है हमारा, इस शब्द को बनाया गया गोनिया से। गोनिया शब्द से बना है गोन, और गोनिया का मतलब होता है कोण। और ये मिट्री, मिट्टी जो है हमारा, ये मीज़र से बनाया गया है। किस शब्द से बनाया गया है? मीज़र से। और मीज़र का मतलब होता है मापना। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि तीन कोणों का मापन किया जाता है किस में? तो त्रिभुज में। तो त्रिभुज, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है हमारा तीन कोणों की माप। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि त्रिकोणमिति का
परिभाषा क्या होता है। त्रिकोणमिति की परिभाषा, तो त्रिकोणमिति के परिभाषा होता है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, गुणों में उसके कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का परिचय यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और आपको इसका नोट्स भी मिलेगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये रहा आपका नोट्स, इतना पढ़ाई हुआ है आज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।